कि जब एक राज्य का चुनाव हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री उस राज्य में जाकर के किसी भी दल का उस मुख्यमंत्री के खिलाफ भाषण कर रहा है, देश कैसे चलेगा जी? A committee has been formed. Rahul Gandhi's first reaction coming in. He has hit out at the center over the proposal and he has tweeted, India, that is Bharat, is a union of states. The idea of one nation, one election is an attack on the union and all its states. This is a solution in search of a problem. इसको अगर डिस्क्राइब करना है, this is a solution in search of a problem. नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्या आप जानते हैं हमारे देश में इलेक्शंस कराना कितना महंगा है? 2024 लोकसभा इलेक्शंस भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन था, जिसमें करीबन 1,35,000 करोड़ रुपए सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर खर्च किए। जी, यानी पाकिस्तान की पूरी जीडीपी का 5% तो हम सिर्फ एक इलेक्शन में उड़ा देते हैं। बट ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। हमारे देश का हेल्थ बजट ही सिर्फ 90,000 करोड़ का है। सोचो, अगर लोकसभा इलेक्शंस में इतना खर्च होता है तो सारे स्टेट्स और यूटीज मिलाकर पूरी इंडिया में इलेक्शंस पर कितना खर्च होता होगा? आई एम श्योर इसका आंसर पाकिस्तान के लिए एम्बैरसिंग होगा। बट फिर भी एक देश एक चुनाव, ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि आजादी के बाद भारत में 1967 तक इलेक्शंस ऐसे ही हुए थे। मतलब कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स चुनने के लिए सिर्फ एक इलेक्शन। पर 1968 से कुछ राज्यों की सरकारें 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाई और 1970 में खुद लोकसभा ही प्रीमैच्योरली डिसॉल्व हो गई थी। फिर इलेक्शंस टुकड़ों में बंट गया और अभी तक ये ऐसा ही चलता आ रहा है। पर अब इसको लेकर गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। उनका प्लान है कि ये सिस्टम फिर से लागू होना चाहिए। तभी तो हमारे एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और अब ऐसी न्यूज आ रही है कि यूनियन कैबिनेट ने, यानी कि मोदी जी के टॉप कोलीग्स ने, जिसका मतलब खुद मोदी जी ने, ये रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। ये खबर आते ही पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी चल रही है, जहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी की पार्टी ने इसको सीधा सपोर्ट करने से मना कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन, कैसे अप्लाई होगा ये आज के टाइम पे, क्योंकि अभी सारे स्टेट्स की टर्म्स अलग अलग चल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग टाइम के लिए बन रहे हैं। फिर अभी से जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या होंगे इस वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और इसके नुकसान। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे देश में 3 तरह की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स, और इन्हीं को चुनने के लिए 3 तरह के इलेक्शन होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग ये तीनों लेवल का चुनाव, फिर चाहे वो लोकसभा का हो, उत्तर प्रदेश का हो, तमिलनाडु का हो या फिर आपके खुद के गांव का हो, सारे इलेक्शंस एक साथ ही होंगे। तो अब इससे फायदा क्या क्या होगा? नंबर 1, इट विल सेव कॉस्ट। अब ये तो बहुत कॉमन सा रीजन है, इतना तो आप सब समझ ही गए होंगे। तो चलो इस उम्मीद में कि इससे जो पैसा बचेगा वो जनता की भलाई जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर में खर्च किया जाएगा, हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस वन नेशन वन इलेक्शन को अप्लाई कर दिया जाए। नंबर 2, इट विल सेव टाइम एंड मैन पावर। हमारे देश में चुनाव के 45 डेज के पहले मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू हो जाता है और ये लागू होते ही सारे सरकारी काम ठप पड़ जाते हैं और हम सब जानते हैं कि इससे हम सबको कितनी प्रॉब्लम्स होती है। साथ ही स्टेट पुलिस, सेंट्रल फोर्सेस, गवर्नमेंट टीचर्स, गवर्नमेंट बैक एम्प्लॉयज, इन सब की ट्रेनिंग, ड्यूटी, इन सब में हमारी दुर्दशा हो जाती है। वो भी एक बार नहीं, कई बार। कभी लोकसभा इलेक्शन में ड्यूटी लगेगी तो कभी स्टेट असेंबली में, तो कभी पंचायत चुनाव में, कभी बाई इलेक्शन में। ऐसे में सफर अल्टीमेटली हमें करना पड़ता है, जो कि इस वन नेशन वन इलेक्शन के आने के बाद सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। नंबर 3, इंक्रीज्ड वोटर टर्नआउट। अब समझो आपका घर इंदौर में है और अब जॉब कहीं दिल्ली या मुंबई में कर रहे हो, तो बार बार इलेक्शन की वोटिंग के लिए आप घर तो नहीं आ सकते। लेकिन अगर सिर्फ एक ही बार इलेक्शन हो तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस वक्त घर पे आके वोट कर सकते हो, या फिर बाई चांस अगर घर आए हो तो वोट करके जाओगे। तो फिर जब सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर ये ऑपोजिशन वाले काहे को फालतू में कबाब में हड्डी बन रहे हैं? कुछ काम नहीं किया इन लोग को, फालतू में आ जाते मुंह उठा के। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि उनको डर है कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाएगी। मतलब ये कि नेशनल इश्यूज रीजनल इश्यूज पर भारी पड़ेंगे और लोग स्टेट वोटिंग में भी नेशनल इश्यूज से प्रभावित होकर वोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मानो अगर मोदी जी ने फिर से कहीं कोई एयर स्ट्राइक करा दिया तो बिहार की जनता उनकी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को भूलकर स्टेट असेंबली में भी बीजेपी को वोट दे देगी। तो चाहे जितना भी कोई कुछ बोल ले, ये रिस्क तो है जनाब। ये वन इलेक्शन सिस्टम में लोकल और स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज का दम तो घुटेगा और ऐसे में ओनस हमारे ऊपर होगा।
भारत की जनता पर कि हम खुद हमारे लिए गवर्नमेंट चुनते वक्त कितने अवेयर हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स ने यह साबित कर दिया कि हम कुछ समझदार तो हुए हैं, पर वन इलेक्शन सिस्टम में हमें यह समझदारी बढ़ानी पड़ेगी। इस सिस्टम का एप्लीकेशन ऐसे होगा कि सपोज अगर 2029 से लोकसभा इलेक्शंस के साथ ही सारे स्टेट के इलेक्शंस होंगे, तो ऐसे में जो स्टेट असेंबलीज 2024 के बाद और 2029 से पहले इलेक्ट होंगी, उनको 2029 में डिसॉल्व होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन अभी 2027 में है, तो 2027 में जो असेंबली इलेक्ट होकर आएगी वो सिर्फ और सिर्फ 2029 तक काम कर पाएगी, और 2029 के बाद जो चुनाव होंगे उसमें जो जीता वो सिकंदर होगा। इसे इंप्लीमेंट करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा और बिना स्टेट असेंबलीज की मंजूरी के ये लागू हो ही नहीं पाएगा, और इवन लोकसभा और राज्यसभा में भी ये बिल कैसे पास होता है ये तो वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्या ये लाना जरूरी है? क्या हमारा देश और हमारे देश की जनता इसके लिए रेडी है? कमेंट्स में बताना। और ऐसे ही काम की खबरों के लिए, काम के इश्यूज के लिए सब्सक्राइब करें मेरी परवाज और रखिए खुद को अपडेटेड। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।